आईसीसी ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को कर दिया है रिजेक्ट, तो क्या पाकिस्तान जो है वो मैच खेलेगा? पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि रेफरी को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि टॉस के दौरान रेफरी दोनों टीमों के कैप्टन से ये दरख्वास्त कर रहे थे कि भाई आपने हाथ नहीं मिलाना। लिहाजा पाकिस्तान ने अब ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि जब तक रेफरी को चेंज नहीं किया जाएगा पाकिस्तान एशिया कप का कोई भी मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के लिए देखा जाए एशिया कप जो है एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई है। मेरी इत्तलात ये है कि आईसीसी कल पाकिस्तान के इस मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहा है। जाहिर वो अपने मैच रेफरी की हिमायत करेंगे जो उनके पैनल पर है, इंटरनेशनल मैच रेफरी बड़ा तजर्बेकार है। वो ये कहेंगे, जो मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना जो अंदाजा है कि मैच रेफरी ने एक बड़े तनाज़े को टाल दिया, वरना वहां पे शायद कोई और खिंचाव हो जाता या कोई और बॉयकॉट हो जाता। गेंद उन्हीं के कोर्ट में रहने दें, गो के कोर्ट ही उनका है। एशिया आप अगर आईसीसी का सरबरा देखेंगे तो आईसीसी के सरबरा जय शाह, एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के तमाम कवानीन बनाता है उसके सरबरा कौन, सौरव गंगुली। तो हर जानिब तो इन्हीं के लोग बैठे हुए। हम अपील कर किससे रहे? हम ऐसा लग रहा है कि दीवार पे सर मार रहे हैं। अब पाकिस्तान के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो इतने बैकफुट में हैं कि यूएई के खिलाफ आखिरी मैच खेलने से भी हिचक रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यूएई के खिलाफ जो मुकाबला है वो करो या मरो वाला हो गया, यानी अगर वो यूएई के साथ हार जाते हैं तो पहले ही दौर से उनकी छुट्टी हो जाएगी। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब देगा ना इंडिया को, तो फिर इंडिया को पता चलेगा उन्होंने क्या किया है। क्योंकि इंडिया के जो टीम के कोच हैं गौतम गंभीर साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट रहे हैं। कैसे घिनौने लोग हैं ये पाकिस्तानी जो आज रोना धोना मचा रहे हैं कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, तो हम पहुंच गए कहां, आईसीसी जाएंगे। पहले तो तुम्हारा प्यो जैसा बैठा हुआ आईसीसी में, मुंह पे तुम्हारे लात मार के तुम्हें निकालेगा। सेकंडली, तुम लोग कितने गंदे और गलीज और घिनौने लोग हो कि तुम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हो। कहां गई थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जब तुम्हारा अफीम फहीम जब लगा रहा था ऑपरेशन सिंदूर की स्टोरी? अब आईसीसी का कौन हेड है? जयशाह कौन है? अमित शाह का बेटा। सो जयशाह जो है अगेन आईसीसी उनके पास है। अब इसमें एक तो हाथ ना मिलाना या मिलाना वो मैंडेटरी नहीं है, वो किसी बाय लॉ या लॉ का हिस्सा नहीं है, वो आईसीसी के किसी लॉ में नहीं आता, तो ये कोई वायलेशन नहीं है। ये आईसीसी का ऊपर सारी चीज जाती है और आईसीसी को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, वरना ये चीजें आगे जाती जाएंगी और ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन आईसीसी के सरबरा का नाम जय शाह है ना। तो आपका कप्तान आता है इंडिया का और वो ऐसे लग रहा था कि बीजेपी के जलसे से खिताब कर रहा है और वो क्रिकेट को उसने पॉलिटिसाइज कर दिया। सही आप बता रहे हो, लग रहा है कि क्या ये पाकिस्तान ना खेलने पर भी मजबूर हो सकता है, इस पर भी गौर कर सकता है। हतमन नहीं लिखा कि आप ब्लैक और व्हाइट नहीं, ग्रे है, ये नहीं लिखा कि इसको हटाएं वरना हम नहीं खेलेंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी ये चीज वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान टीम जो है फिर इस एशिया कप से जो है पुल आउट कर जाएगी, जिसका हिसाब मतलब है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी। कल का दिन तो थोड़ा सा भारी गुजरा है पूरी पाकिस्तानी कौम पर, लेकिन एक चीज की मुझे खुशी हुई है। एक खुशी की चीज ये थी कि पाकिस्तान मैच जरूर हारा है लेकिन अखलाकियात में हम बहुत बेहतर हैं। अभी हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए, ठीक है। आपको अगर आप पाकिस्तान से हार जाते, हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हाल। जिसको बाइकआउट करना है, रेफरी को रिमूव करने से आपकी टीम अच्छी नहीं होगी। आप जो टीम में कुछ चीजें रिमूव करोगे ना उसके बाद टीम अच्छी होगी। सही कह रहे हो। अब यहाँ पर मुझे एक सीधी ये देखो ना, हैंडशेक वाली बात से ना हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो ऑब्वियसली छुप गई है पूरी ना। यार उसके बारे में बात ही नहीं हो रही। मेरे भाई ये जो इक्का फेंका था ये पीसीबी ने फेंका इस वजह से था कि कोई भी सलमान अली आगा की कैप्टेंसी पे, टीम की परफॉर्मेंस पे कोई बात ही नहीं करे। और देखो वही हो रहा है, वो लोग पूरे तरीके से कामयाब हुए, पीसीबी के मैनेजमेंट की कोई बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पर सीधा सीन है, कल ही मैंने ये बात बोली थी, इसको हम बात कर रहे थे आपस में कि भाई आपने जो रेफरी रिमूव करने की रिक्वेस्ट करी, वो भेजी कहाँ है? करी किसको यार? पहले आप ये देखो, आपने करी आईसीसी को। यार आप नन्हे काके हो, आपको पता नहीं है आईसीसी का चेयरमैन कौन है, और आपको अगर नहीं पता तो आपको मतलब इतना भी सेंस नहीं है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आईसीसी से। मेरे भाई आप खुद आईसीसी के प्रेसिडेंट हो, आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि और देखो ये भी नहीं पता कि ये रूल्स है या नहीं है। यार रूल, अभी यही बात आ रही है सुनने में कि भाई ये कोई रूल नहीं है। यार रूल नहीं। अच्छा मैं तो सिंपल सा एक सवाल करूंगा ना, मैं तो इतनी लंबी करूंगा नहीं। अगर सूर्य कुमार यादव ने और उनकी टीम ने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, हाथ नहीं मिलाया तो क्या हो गया भाई? एक सवाल है, एक क्या हो गया? 21 वाला मैच जीतो, आप भी नहीं मिलाना हाथ, सही खत्म हो गई बात। परफॉर्मेंस से जवाब दो ना। ये कौन सा बचपना बने कि यार हम तो अब बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे, हम अबे भाई बाइकआउट करना था तो ये जो इज्जत का जनाजा निकलवा रहा है संडे को हमारा, उससे पहले कर देते। खेलों के मैदान में ये जिक्र नहीं बनता था। अब हम बहुत सी अगर हिस्ट्री में मिसालें देखें, खिलाड़ियों को इस पे बहुत सख्त जुर्माने भी किए गए हैं और बैन भी किया गया है कि जब किसी खिलाड़ी ने सियासी बयान दिया हो या सियासत को बीच में लाया हो। अगर हम बात करें शाहिद अफरीदी का, आपको याद ही होगा 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो जो कश्मीरी फैंस थे, जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो फैंस हैं, वो मैचेस देखने के लिए आए थे और वो पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे थे। तो शाहिद अफरीदी ने कह दिया था कि थैंक यू सो मच कश्मीरी फैंस कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें, और उस पर बीसीसीआई ने आईसीसी को फौरी तौर पर शिकायत की थी और फिर आईसीसी ने शाहिद अफरीदी को मना किया था कि आपने अगले किसी भी मैच में कश्मीर का जिक्र नहीं करना कि जिससे ऐसा गुमान हो कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें। उसके अलावा अगर आपको याद हो
जब पुलवामा में हुआ था अटैक, उसके बाद जो महेंद्र सिंह धोनी थे उस वक्त इंडिया के कैप्टन, उन्होंने जो ग्लव था उनका उस पे इंडियन आर्मी का लोगो था और उसको भी फिर आईसीसी ने मना किया था कि आप सियासी बयान न दें। यहाँ पर हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, उस्मान ख्वाजा की बात कर लेते हैं कि जब उन्होंने बैट पे स्टिकर लगाया था गजा के हक में जो इसराइल के खिलाफ, तो उस पर भी बैन उनको मना किया गया था कि आपने कोई भी सियासी बयान नहीं देना। और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं कि सियासी बयान देने से आईसीसी सख्ती से मना करता है। तो ये किस तरह से हो सकता है कि मतलब जो है ना वो इतना सख्त उन्होंने बयान दे दिया, पहले उन्होंने प्रेजेंटेशन में दिया और तब भी उनको किसी ने मना नहीं किया, तो उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया और हमारे लोग यहाँ पे चुप करके बैठे रहे। ये उसके लिए पता नहीं तैयारी नहीं इन्होंने की थी। अब बाद में आके प्रोटेस्ट करने का फायदा क्या है? आप पता है आपको कि आईसीसी में उनका जितना असर और रसूख है, आईसीसी में अब जाके प्रोटेस्ट करना ऐसे ही है कि जिसने समझ लें कि इसराइल के खिलाफ जाके यूनाइटेड काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस में जाके प्रोटेस्ट करना, कि वहाँ पे उनकी इतनी मोनोपोली है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा या इंडियन प्लेयर्स नहीं चाहेंगे कि हमको किसी से हाथ मिलाना है तो कोई रेफरी कुछ नहीं उखाड़ सकता। पीसीबी इतना डिप्रेस हो गया इस मामला को लेके कि इंडियन कैप्टन ने जो है या इंडियन प्लेयर्स ने जो है कि पीसीबी के यहाँ पे पाकिस्तान टीम का जो कैप्टन है उसे हाथ नहीं मिला है, वो इतना डिप्रेस हो गया कि अभी बीसीसीआई से डायरेक्ट टक्कर लेने का तो औकात है नहीं, धुआं हो जाएगा। तो वो क्या किया कि वो एसीसी और आईसीसी में चला गया रेफरी, बेचारा रेफरी को लेके कि रेफरी की वजह से इंडियन और पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिला है, आप रेफरी को बाहर करो तभी पाकिस्तान बाकी का एशिया कप में मैच खेलेगा। अगर नहीं बाहर किया गया तो पाकिस्तान जो है एशिया कप को बाइकआउट करेगा और मैच नहीं खेलेगा। लेकिन एसीसी ने भी और आईसीसी ने भी जो है वो अपना पक्ष रखा और तुरंत जो है जवाब दे दिया कि रेफरी ऐसे रहेगा, रेफरी पे कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। रेफरी और हाथ मिलाना जो है वो कोई, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, कई प्लेयर्स ऐसा कर चुके, कई टीम जो है, कई देश इस तरह से जो है एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। ये कई बार मामला सामने आया, ये कोई नया बात नहीं है कि यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया जिसपे कोई बात हो जाए। यहाँ पर आप वीडियो देखो, यहाँ पे आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी को जो है कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है उसके हिसाब से, यहाँ पे चल रहा है कहीं और पहुंच जा रहा है कहीं और, इस तरह का जो है हो रहा है। तो आप यहाँ पे वीडियो देखो, आपको बहुत मजा आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो। आप लोगों को नहीं पता, आप लोग नन्हे काके हो, आप लोगों को नहीं पता, किसकी भी उम्मीद नहीं है, हमें पता नहीं है भी या नहीं है। यार देखो, तुम भी ये बात जानती हो, मैं भी जानता हूँ, ये लोग भी जानते हैं। आप लोगों को नहीं पता कि उन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया, क्या मसले मसाइल थे, क्या सीन चल रहे थे इंडिया में मैच से पहले, सबको पता था यार। यहाँ पर अभी सीन ये है कि आप अपनी और अभी एक और प्लानिंग चल रही है इंडिया की तरफ से कि भाई अगर मोहसिन नकवी ट्रॉफी देते हैं, अगर इंडिया जीत जाता है एशिया कप, तो वो ट्रॉफी भी नहीं लेंगे, करेंगे। अब उस पे अलग कंट्रोवर्सी कर दो, उस पे अलग कंट्रोवर्सी। देखो इंडिया जीते नहीं जीते, देखो फेवरेट इंडिया ये एशिया कप जीतने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने पहले से ही रूमर कर दिया है कि भाई हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी के हाथ से। तो भाई आप अभी ये चीजें छोड़ दो। पाकिस्तान ने जब से टीम इंडिया के खिलाफ जो रविवार को मुकाबला हारा है उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया। आपको लगातार हम बोल रहे हैं कि किस तरह से स्काई शेख ने पूरी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट के सिस्टम को हिला दिया है और अब पाकिस्तान के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो इतने बैकफुट में हैं कि यूएई के खिलाफ आखिरी मैच खेलने से भी हिचक रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यूएई के खिलाफ जो मुकाबला है वो करो या मरो वाला हो गया, यानी अगर वो यूएई के साथ हार जाते हैं तो पहले ही दौर से उनकी छुट्टी हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अरे पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि यूएई के खिलाफ भी हार सकते हैं। बिल्कुल हार सकते हैं। अगर आपने हाल में ट्रायंगुलर सीरीज देखी थी जिसमें यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान खेल रहे थे तो यूएई ने बेहतरीन खेल दिखाया था, पाकिस्तान को काफी पुश किया था। भूलना नहीं चाहिए यूएई के कोच हैं लालचंद राजपूत जो भारतीय हैं और इससे बेहतरीन मौका नहीं है कि पाकिस्तान अभी एक पंच उनको लगा है, दूसरा पंच भले यूएई की टीम हो लेकिन भारतीय कोच के जरिए उनको एक और पंच मिले और यही बात पाकिस्तान को सता रही है। पाकिस्तान के लिए देखा जाए एशिया कप जो है एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई है। अगर वो खेलते हैं यूएई के खिलाफ आखिरी मैच और अगले दौर में पहुंचते हैं तो अगले दौर में भी सुपर 4 में भी भारत के साथ एक बार पिटाई पूरी तरह से मुमकिन दिख रही है। वहां पर भी जीतते हैं तो फिर फाइनल में भारत के साथ मुकाबला मोस्ट लाइकली, भविष्यवाणी तो कुछ नहीं की जा सकती है। तो ये सारी चीजें अब पाकिस्तान को पता है कि अगर एशिया कप में ऑपरेशन सिंदूर के बाद और खासतौर पर पहले मैच के बाद जो सूर्य कुमार यादव ने किया, लगातार 3 मैच हारना न सिर्फ पाकिस्तान की पूरी टीम को बदल देगा टी20 क्रिकेट की, पीसीबी की हालत खराब हो जाएगी और क्या भूचाल आएगा नोबडी नोस, क्योंकि ऑलरेडी एक मैच हारने के बाद ही उनके बड़े क्रिकेट के बड़े अधिकारी के इस्तीफे की खबरें भी आ रही है। मेरी इत्तलात ये है कि आईसीसी कल पाकिस्तान के इस मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहा है। ज़ाहिर वो अपने मैच रेफरी की हिमायत करेंगे जो उनके पैनल पर है, इंटरनेशनल मैच रेफरी बड़ा तजर्बेकार है। वो ये कहेंगे, जो मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना जो अंदाज़ा है कि मैच रेफरी ने एक बड़े तनाज़े को टाल दिया, वरना वहाँ पे शायद कोई और खिंचाव हो जाता या कोई और बॉयकॉट हो जाता पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने एक तरह से उसको टाला। लेकिन पाइक्रॉट से गलती ये हुई कि अगर उन्हें कन्वे कर दिया गया था कि ये हाथ नहीं मिलाएंगे तो मैच से पहले, टॉस से पहले, कैमरास पर आने से पहले ये सलमान आगा को बता देते ताकि ये कंट्रोवर्सी या पूरी दुनिया ने जो देखा उनका अमल वो ना होता। पाकिस्तान को मुत्तला नहीं किया गया था पाकिस्तानी कप्तान को कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि हेडशेक नहीं होगा?
बिल्कुल टॉस के वक्त उन्हें एक तरफ ले जाके कहा और इसीलिए सलमान आगा के लिए काफी शॉकिंग था कि टॉस पे यूजुअली टीमें खेल की रूह के बिल्कुल मुताबिक हाथ मिलाते हैं। जो टॉस जीतता है वो भी, जो हारता है वो भी हाथ मिलाकर और फिर कमेंटेटर्स की तरफ जाते हैं ताकि अपना बताएं कि हम बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। और अच्छा हंसी मजाक हमने पूरी ट्राई सीरीज में राशिद खान और सलमान आगा और मोहम्मद वसीम के दरमियान देखा, तो उनके लिए शॉकिंग था। और जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, और यहाँ पे गाइस मैं एक चीज बता दूं कि इंडिया का कप्तान जो है टॉस के समय जो आया था, तो वो टॉस होने के बाद जो है आपको पता है कि कोई, तो टॉस होने के बाद दोनों प्लेयर जो है, दोनों कैप्टन एक दूसरे से हाथ मिलाता है। यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही टॉस हुआ तो सलमान अली आगा साइड दूसरे साइड निकल गए और अपना सूर्या भाऊ जो है वो दूसरे साइड निकल गए और दोनों ने कोई हैंडशेक नहीं किया और वहां से बिना हाथ मिलाए चले। फिर सेम यही कंडीशन हुआ मैच जीतने के बाद भी, सेम यही हुआ कि इंडियन प्लेयर जो है यानी कि सूर्या भाऊ जो है वो लास्ट बॉल पे छक्का मार, 5 ओवर बचा हुआ था और छक्का मार के मैच जीत लिए। और वो शुभम दुबे जो है अपना ड्रेसिंग रूम की तरफ चल गए। पाकिस्तानी प्लेयर जो है इंतजार करते रह गए कि अब आएगा इंडियन प्लेयर्स आएगा और हाथ मिलाएंगे, और यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स नहीं आया और ड्रेसिंग रूम में सीधा चला गया और गेट बंद कर दिया, जिस वजह से पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आया। और पाकिस्तानी के जो पीसीबी के जो हेड हैं उसने, अब इतना तो औकात नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ कुछ बोल सके, तो उसने ऐसा घटिया चाल चला, ऐसा घटिया काम किया है जिससे कोई भी आदमी को गुस्सा आ जाएगा। तो भाई पीसीबी का इतना औकात तो है नहीं कि वो बीसीसीआई को टक्कर दे सके या इंडियन टीम को कुछ कह सके। तो इसलिए जो है रेफरी पे दोष डाल दिया और रेफरी को लेके वो आईसीसी में चला गया कि इस रेफरी को बदलो, क्योंकि रेफरी ने अगर चाहता तो इंडिया और पाकिस्तान का कैप्टन जो है दूसरे से हाथ मिलाता। भाई ये अपना हाथ मिलाना जो है वो अपना निजी मामला रहता है, उसमें रेफरी कुछ नहीं कर सकता, तो रेफरी कर भी लेगा। तो अगर सूर्या या इंडियन प्लेयर्स नहीं चाहेंगे कि हमको किसी से हाथ मिलाना है तो कोई रेफरी कुछ नहीं उखाड़ सकता। पीसीबी इतना डिप्रेस हो गया इस मामला को लेके कि इंडियन कैप्टन ने जो है या इंडियन प्लेयर्स ने जो है कि पीसीबी के यहाँ पे पाकिस्तान टीम का जो कैप्टन है उसे हाथ नहीं मिला है, वो इतना डिप्रेस हो गया कि और आईसीसी में चला गया रेफरी, बेचारा रेफरी को लेके कि रेफरी की वजह से इंडियन और पाकिस्तान के प्लेयर्स हाथ नहीं मिला है, आप रेफरी को बाहर करो तभी पाकिस्तान बाकी का एशिया कप में मैच खेलेगा। अगर नहीं बाहर किया गया तो पाकिस्तान जो है एशिया कप को बाइकआउट करेगा और मैच नहीं खेलेगा। लेकिन आईसीसी ने भी जो है वो अपना पक्ष रखा और उसका तुरंत जो है जवाब दे दिया कि रेफरी ऐसे रहेगा, रेफरी पे कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा।